ये दुनिया जहाँ मैजिक, डायमेंशन, सुपर पावर यहाँ के लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। और स्टोरी का मेन लीड वैंगलिंग, एक ऐसा बच्चा जो इमोर्टल किंग का रिकार्डिनेशन होता है। और इसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि इसके पास इतनी ज्यादा इनफिनाइट पावर्स है, जिसे छुपाकर ये भाया एक नॉर्मल आम स्टूडेंट की लाइफ जीना चाहता है। बस बताओ, जो दूसरों के सपने होते हैं ये इसकी परेशानी है। लेकिन इसकी आम जिंदगी में इतने सारे कलेश कलौंजे आते हैं कि बेचारे का भांडा फुट्टे फुट्टे रह जाता है। और इसी के अराउंड ये फनी स्कूल लाइफ एनीमे घूमती है, द डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग, जिसके लिए हमें चलना पड़ेगा स्टोरी पर। हुआशियो सिटी, एक ऐसी प्लेस जहाँ लोग खा रहे हैं, टेले के काम कर रहे हैं। सडनली वहाँ लाइट फटे और एक लेवल 5 का जायंट फ्रॉग आ धमकता है और सब तबाह कर रहा होता है। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और उस बीस्ट को मारने के लिए तभी मैजिकल स्क्वाड भी आ जाती है। दूसरी तरफ वहाँ छोटा वैंगलिंग शॉप से स्नैक्स लेने आया है। दोस्तों, यहाँ अभी भी सब लड़ रहे होते हैं और यहाँ छोटू अपने नूडल्स में घुसा होता है, क्योंकि क्या ही फर्क पड़ता है। एक विशाल मेंढक की तो बगल में खुदाई कर रहा है, जिस कारण उस पर पत्थर आके गिरने वाला होता है। तो पीछे के जाएंगे और ये क्या, तभी स्क्वाड मेंबर वैंगलिंग को वहाँ से बचा लेता है और छोटू को वहाँ से जाने को बोलता है। तभी प्रेजेंट सीन आता है, हमें बताया जाता है उस मॉन्स्टर को उसी पर्सन ने हराया था। यूजी, ये नाम इस जनरेशन में फेमस हो जाता है हुआसियो सिटी को बचाने के लिए, और कई जगह उसके स्टैचू भी बने। तो आज वैंगलिंग का स्कूल का फर्स्ट डे है। तभी दो बुली उसका रास्ता रोके और बोले, देख तेरा नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो हमारा बच्चा बुद्धि वैंगलिंग उन्हें खदों की तरह बोलता है, अच्छा थैंक यू। मतलब तुम समझो, ये इतना इनोसेंट बच्चा बुद्धि है, इसको समझ नहीं आता। बट वो इसके बदले उससे पैसा मतलब रोकड़ा मांग रहे होते हैं। बेसिकली न्यूबी को सीनियर पुली कर रहे हैं। और दोस्तों, वैंगलिंग को तभी फील होता है उसके पास कुछ आके गिरने वाला है और उसके बगल में खड़े पुली पर धमाका होता है, जिसे करने वाली होती है सुरोंग। ये भी प्रेशर होती है दोस्तों, और इससे वहाँ के खड़े काफी लोग पहचान जाते हैं, क्योंकि ये फ्लावर वाटर कर्टन ग्रुप की लेजेंडरी डॉटर होती है। और सभी सुरोंग से इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि एक फ्रेशर होकर भी उसने गोल्डन बीम फेंकी थी। तभी पुली बोलते हैं, हम लड़कियों से नहीं लड़ते, और भाग जाते हैं। और उसके बाद सुरोंग वैंगलिंग की तरफ प्यार से हाथ बढ़ाती है, वो उसका हमेशा ध्यान रखेगी। तभी वैंगलिंग उसके हाथ में रुपया थमा के निकल जाता है। बेचारी का मुंह बन जाता है, सबके सामने बेइज्जती जो हो गई। तभी स्कूल अथॉरिटी बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं कि उनका आज टेस्ट होगा और उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही फिक्स होगा कौन ऑर्डिनरी क्लास में जाएगा और कौन एलिट क्लास में। वहाँ उस 10 साल पुराने फ्रॉग बीस्ट का स्पिरिचुअल अवतार होता है, जिस पर अटैक करना स्टूडेंट का टेस्ट है। स्टार्टिंग के स्टूडेंट कमजोर आते हैं, बट कुछ लोग अच्छा अटैक कर एलिट क्लास में फिक्स हो जाते हैं। फिर सुरोंग के टेस्ट की बारी आती है, उसके दिए डैमेज से काफी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। बट दूसरी तरफ नीचे कैद वो डीमन फ्रॉग सब बच्चों के उस पर किए अटैक की पावर सोख रहा होता है, ताकि वो उस सील को तोड़ पाए जिसके थ्रू उसे यहाँ कैद किया हुआ है। तभी टेस्ट में वैंगलिंग की एंट्री होती है, और दोस्तों वो मन में सोच रहा होता है वो उस डीमन को कितना धीमे मारे ताकि वो ऑर्डिनरी क्लास में जाए और उसकी रियल पावर किसी को पता भी ना लगे। तभी फ्रॉग उसे पहचान जाता है और मन में बोल रहा होता है, भाई भाई रुक जा, ये तो मुझे हवा हवा कर देगा, हाय रब्बा। और हमें पास का सीन दिखाते हैं। असल में उस टाइम मैजिकल स्क्वाड हार रही थी और उस फ्रॉग को छोटे वैंगलिंग ने एक किक मारकर बेहोश कर दिया था। क्यों भाई? क्योंकि उस फ्रॉगी ने लिटिल वैंगलिंग को नूडल्स खाते हुए डिस्टर्ब कर दिया था। तुम देख रहे हो, बेचारा ढेर हो गया है। अब प्रेजेंट में फ्रॉगी को सब कुछ याद आ गया है कि यही वो कमीना है जिसकी वजह से फ्रॉगी यहाँ फंसा हुआ है। और यहाँ वैंगलिंग बहुत धीरे से फ्रॉगी पर अटैक करता है, मगर दोस्तों फ्रॉगी फिर भी पलट जाता है और उसका स्कोर आता है 99999999, जिसे ये मशीन काउंट भी नहीं कर पाती। और दोस्तों अब वहाँ सभी लोग हैरान, और अभी भी कुछ लोगों को यही लग रहा होता है जरूर सुरोंग के अटैक से फ्रॉगी कमजोर हुआ था, इसलिए तो ऐसे टपक गया है। और यहाँ वैंगलिंग सोच रहा होता है मैंने तो उसे धीरे से मारा था, और टीचर मेंढक मेंढक करते हुए गला फाड़ रहे होते हैं। तभी वैंगलिंग समझ जाता है ये बस पढ़ने का नाटक कर रहा है और खुद में कोई बदलाव ला रहा है। और यहाँ टीचर बोलते हैं बेटा तुम क्लास एलिट में जा रहे हो। और वैंगलिंग यहाँ फिर शॉक, क्योंकि उसे तो नॉर्मल जिंदगी जीनी थी ना भाई। दूसरी तरफ क्लास में स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करने का मैजिक सिखाया जा रहा है। तभी चंचा उठ खड़ा होता है और स्टाइल मारते हुए बीस्ट को समन करने का मैजिक जोरों शोरों से हाथ लहरा लहरा के मैजिक करता है, लेकिन उसके हाथ में लिटिल गर्ल प्रिंसेस वाली वॉन आ जाती है। और यहाँ सब बच्चे हंस हंस के
पागल। गुआ हाओ भी ट्राई करता है तो किसी लड़की की स्कर्ट उसके हाथ में गिर जाती है, जिस वजह से वो लड़की उस पर चमाट मारती है और देखते ही देखते सभी बच्चे स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर रहे होते हैं और सूरोंग भी स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर लेती है, जिसे देख सब वाव कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ टीचर वैंगलिंग को बोलती है, सब कर पा रहे हैं मगर लगता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, फिर से डेमो देना पड़ेगा क्या? तो वैंगलिंग बेमन से ठीक है समन मैजिक करता है, मगर दोस्तों आया कौन? वही अपना सुपर बीस्ट फ्रॉगी। तुम फिर से क्यों आ गए मेरे सामने? फ्रॉगी अपने मन में बोला और उसे देख बच्चे चिल्ला रहे होते हैं। तभी टीचर उस पर अटैक करती है, जिसके बाद वो बीस्ट डॉगी में बदल जाता है और अब वो सभी को क्यूट लग रहा होता है। उसका नाम वो बच्चे फ्रॉगी रख देते हैं और यहाँ सबके इतना अटेंशन मिलने की वजह से फ्रॉगी भी मस्त स्टाइल मारने लग जाता है। और दोस्तों यही ये पहला एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड 2 के अंदर हॉस्पिटल में खड़े वैंगलिंग के फादर को दिखाया जाता है, जहाँ रूम से नर्स घबराते हुए निकलती है और वैंगलिंग के फादर को लगता है बच्चे को कुछ हो गया है। तो नर्स बोलती है आपका बच्चा। फादर को लगता है मेरा बच्चा तो गया, बट फिर नर्स बोली वो खुद ही रैंक कर निकल गया। और पीछे से वैंगलिंग अपनी ट्वी स्क्रैच करते हुए आ रहा होता है, वो भी अभी पैदा हुआ बच्चा। सोचो दोस्तों ये सब देख के फादर भी शॉक में चले जाते हैं। कोई भी जाएगा। इसके बाद दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं फादर अपने आधे साल की सेविंग इस तलवार पर लुटाकर अपने बेटे को तोहफा देते हैं। वो मदर को बोलते हैं डार्लिंग स्पेशल बच्चे के लिए स्पेशल चीज ही लानी पड़ती है, बट असल में फादर वैंगलिंग के नाम पर खुद के लिए लाए थे। माँ बोली ओह ये तो लिमिटेड एडिशन है और मन में अपने पति को बुद्धू बोल रही होती है कि कौन इसमें इतने पैसे डालता है। और ये सब वैंगलिंग सुन पा रहा होता है कि उसके पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं। तभी फादर लिंग को तलवार पकड़ने को देते हैं, बट बेबी को पता होता है अगर उसने ये तलवार पकड़ी तो वो तलवार उसकी पावर्स की वजह से टूट जाएगी और उसके पेरेंट्स की लड़ाई हो सकती है, फिर उनकी शादी भी टूट सकती है। और वैंगलिंग इन सब से बचने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज सोच रहा होता है और तभी सुसु कर देता है। उसी सुसु की वजह से होने वाली बला टल जाती है। बेबी वैंगलिंग पीठ पीछे मैजिक करता है मगर दूसरों के सामने बच्चों वाला नाटक करता है। मगर एक दिन 6 साल के वैंगलिंग को उसके पेरेंट्स उस मॉन्स्टर फ्रॉग को चूर करते देख लेते हैं। फिर उसकी पावर्स को कम करने के लिए उस पर मैजिकल सील लगाते हैं और उसे पिल्स भी खानी पड़ती है ताकि उसकी पावर कंट्रोल में रहे, क्योंकि नॉर्मल यूटेंसिल भी उसके पकड़ने से टूट जाते थे। इन्हीं सब वजह से उसके फादर न्यू एमुलेट बनाने में लग जाते हैं ताकि वैंगलिंग की रियल पावर बाहर न आ जाए, जो कि उसके 7th बर्थडे पर कैंडल्स पर फूंक मारने से पूरा घर जल गया था। और ऐसे ही 10 साल की एज में खेलते हुए हादसा हो गया था। वैंगलिंग के दोस्त उसे छूते ही गिर जाते हैं और उनके पैंट्स भी उतर जाती हैं। और बस दोस्तों इसलिए वैंगलिंग के पेरेंट्स उसे एक नॉर्मल लाइफ देना चाहते हैं और उन्हें ये सब बातें करते हुए लिंक सुन लेता है और फैसला करता है कि वो कुछ भी बड़ा नहीं करेगा ताकि किसी का ध्यान उस पर जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट डे स्कूल में वोटिंग हो रही है। सूरोंग को वोट करने के लिए लड़कियां बच्चों में ब्राइब गिफ्ट बांट रही है और वैंगलिंग को तो अटेंशन से दूर रहना था और उसकी नजर नूडल शॉप पर जाके चमकती है। तभी उस भीड़ में से सूरोंग का कार्ड आकर वो सारा सामान खरीद लेता है और अनाउंस करता है फ्रेशर के लिए वो सब फ्री है, बस बदले में सूरोंग को वोट देना पड़ेगा। ये सुन के सब बच्चे तंग होकर जाने लगते हैं। तभी चैन चाओ चिल्लाया तुम ऐसे वोट नहीं खरीद सकती, मुझे कौन बदनाम कर रहा है? एक तेज चमकती रोशनी से सूरोंग बोली। और दोस्तों फिर वो अपने गार्ड्स को स्पॉटलाइट बंद करने को बोलती है। What the fuck, कुछ ज्यादा ही शो ऑफ नहीं हो रही है? हमारी फीमेल लीड गो हाओ और चैन चाओ से बोली तुम दोनों मेरे खिलाफ क्यों हो? तो चैन चाओ बोला क्योंकि तुम चीटिंग कर रही हो, तो फिर देके वोट मांगना सही नहीं। तभी सूरोंग बोली मैं बस अपनी ताकत दिखा रही हूँ, देखो लोग मुझे कितना चाहते हैं, वो मुझे ही वोट देंगे, इसमें गलत ही क्या है? बट चैन चाओ दोस्तों उससे फिर भी लड़ता है तो सूरोंग उसे चुप होने को बोल देती है। और तभी पीछे से लिंग बोला नूडल्स के 5 वोट के बदले मैं तुम्हें 5 वोट दूंगा, ठीक है? सूरोंग मन में सोचती है ये हमेशा मेरी मदद क्यों करता है, मगर दोस्तों असल में तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वैंगलिंग बस एक चटोकरा है और उसे देखकर सारे बच्चे भी नूडल्स लेने लगते हैं और गू हाओ भी फ्री फूड के बदले ऐसे वोटिंग को सही मानने लगता है। मगर चैन चाओ तो गुस्से में ही होता है। तभी सू चाओ को प्यार से ड्रिंक देती है और उसके बदले में तुम्हें वोट करने की कोई नीड नहीं है बोलकर मुड़ जाती है और अपने सिडक्शन मैजिक से सबको झांसे में फंसा लेती है और दहाड़े मारकर मंदी मन मुस्कुरा रही होती है। तभी उसे वैंगलिंग का ख्याल आता है क्योंकि अनजाने में से मगर उसने उसकी मदद की होती है। तो गार्ड सू को गोल्डन पिल देता है जो कि वैंगलिंग ने दी थी, क्योंकि एक वोट के बदले उसे 5 पैकेट फ्री में मिल गए थे। तो हिसाब चुकाने के लिए अपनी माँ की दी गई गोली सूरोंग को दे देता है। तभी दूसरे सीन में क्लास में
सू प्लान बना रही होती है कि आज वो सबको काबू में कर लेगी। यहाँ चैन चाओ भी उसके मैजिक में फंसा होता है। तभी टीचर पढ़ाते हैं कैद करने की प्राचीन कला। और दोस्तों यहाँ सूरंग समझ जाती है ये तो उसके ही किए मैजिक की बात हो रही है। यहाँ टीचर बताते हैं दूसरों को बस में करने के लिए उसे तोहफा देकर स्पेल पढ़ना होता है, जिससे सामने वाला काबू में आ जाता है। और ये सुन वैंगलिंग समझ जाता है कि क्यों उस दिन सू इतनी जेनरस हो रही थी। वो मन में सोचता है अच्छा हुआ मैंने उसका एहसान चुका दिया। और यहाँ सू को समझ नहीं आता उसे ये ऐसे क्यों देख रहा है, शायद वो उसे चाहने लगा है, सू को लगता है। और दोस्तों यहाँ लिंक को लग रहा होता है क्या ये अभी भी मेरा फायदा उठाना चाह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं गार्ड ने इसे गोली ही न दी हो। तो सू को वो गोली का इशारा करता है और सू उसका इशारा पढ़ने का ट्राई कर रही होती है। इसे खाना तुम्हारे लिए अच्छा है प्लीज, शायद ये शक्ति बढ़ाने की पिल है। और सू उसे खा जाती है। बट असल में वैंगलिंग बोलना चाहता था तुम्हारे ड्राई नूडल्स काफी टेस्टी थे। और दोस्तों वो पिल शक्ति कम करने के लिए लिंक की मॉम उसे देती थी। उसे खाते ही सू का मैजिक सबसे खत्म हो जाता है। तभी टीचर मैजिक का डेमो सू को देने को बोलते हैं, बट वो तो कमजोरी से कैन से टकरा कर फिसल जाती है। तो टीचर लिंक को मैजिक खत्म करने का स्पेल पढ़ने को बोलते हैं। और इसके बाद क्लास मॉनिटर चैन चाओ को ही चुना जाता है। तभी नेक्स्ट सीन दिखाते हैं टीचर वैंगलिंग के बारे में उस हीरो को बता रहे होते हैं कि लिंक कोई साधारण बच्चा नहीं है। और यहाँ ये एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। और दोस्तों इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, sayonara।